हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सैयद वारिस शाह और आप देख रहे हैं फ्री रिव्यूज़। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक ऐसी न्यूज़ के हवाले से जिसके बारे में कुछ दिन पहले भी इंडिया का एक स्टेटमेंट आया था, जिसमें इंडिया ने एक टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी के ऑनर एलॉन मस्क को बड़ा ही क्लियर और साफ जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से मांग की थी कि उनको इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्टेड गाड़ियों पर जो उनकी टैक्स ड्यूटीज़ हैं उसको रिड्यूस किया जाए। उसके हवाले से मैंने अपना ओपिनियन आपसे शेयर किया था कि क्यों इतनी भारी मात्रा में इंडियन गवर्नमेंट को इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स जो है वो लगाने पड़ते हैं। बट आज फाइनली इंडियन मिनिस्टर गडकरी ने इसके हवाले से अपना एक और स्टेटमेंट दिया है और एलॉन मस्क को एक और बड़ा ही कोरा और साफ जवाब दिया। सो उसके हवाले से अब हम आज का रिव्यू स्टार्ट करेंगे और इसमें देखते हैं कि क्या और किन ग्राउंड बेसिस पे फाइनली उन्होंने एलॉन मस्क को जो है और बिल्कुल साफ जवाब दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, वो दौर चला गया है जिस दौर के अंदर भारत दुनिया की विदेशी ताकतों के अनुसार चला करता था। दुनिया की ताकतें कहती थी कि हम आपके देश में आना तो चाहती हैं, लेकिन ये आपको पूरा करना होगा, ये चीजें आप पूरी कर दोगे तो हम आपके देश में आ जाएंगे। भले ही उस चीजों को करने में भारत का फायदा कम हो, उन कंपनियों का मुनाफा ज्यादा हो, भारत की सरकारें इस बारे में सोचा नहीं करती थी। हालांकि उस समय भी एक उनकी सरकारों की मजबूरी थी, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था, तो वो भी दोषी है, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। लेकिन अब देश की आजादी को बहुत बड़ा साल हो गए हैं और अब भी अगर हम यही गलतियां करते हैं तो बेवकूफ उन कंपनियों को नहीं बोला जाएगा, बेवकूफ हमें ही बोला जाएगा। यही कारण है कि भारत के शेर नितिन गडकरी जी भी आज ओपनली आकर अपनी स्टेटमेंट को बेबाक अंदाज से रख रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है आपको पता है? अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत को कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, हम आपके देश में कारें बनाने के लिए आ जाएंगे। हालांकि ये चाल चली गई थी, क्योंकि कार बनाने से पहले आपको देश के अंदर फैक्ट्री लगानी पड़ती है, जमीनों खरीदनी पड़ती हैं, एक वर्कर रखने पड़ते हैं और अलग अलग चीजों को लेकर अपना सारा सेटअप करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, एक बंदा भी आपने भारत के अंदर हायर नहीं किया और आप भारत की सरकार को एक ये बोलने चले गए कि भारत की सरकार टेस्ला के लिए, जो कि दुनिया की शायद तक नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दीजिए। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी इलेक्ट्रिक कारों के लिए अगर टेस्ला में छूट दी जाएगी तो दुनिया जहान की कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं, उनके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी। तो भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं वो आखिरकार अपना धंधा कैसे चलाएंगी? यही कारण है कि भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस रुख को क्लियर किया। भारत ने हाल ही में कह दिया कि हम टेस्ला की ये मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं और अब भारत के यूनियन मिनिस्टर ने बातों को खोल कर रखा है। भारत के यूनियन मिनिस्टर का कहना है कि टेस्ला भारत के अंदर एंट्री करे हमें मंजूर है, लेकिन एंट्री करने से पहले उससे ये श्योर करना होगा कि भारत के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करे। अगर वो कारें इंपोर्ट करके भारत के अंदर लाती है तो कारें कहाँ से आएंगी? कारें आएंगी चाइना से, क्योंकि चाइना के अंदर टेस्ला का सबसे बड़ा प्लांट है और चाइना के साथ भारत बॉर्डर भी साझा करता है। अगर कारें बनती अमेरिका में है तो अमेरिका से भारत में इंपोर्ट होते होते ही उसका किराया इतना लग जाएगा कि कार की लागत बढ़ जाएगी। यही कारण है कि भारत ने टेस्ला का डिसीजन इसलिए भी रिजेक्ट किया है, क्योंकि टेस्ला इंपोर्ट ड्यूटी कम करके चाइना के वर्करों को रोजगार देकर भारत की मार्केट में अपना तहलका मचाना चाहती थी। तो इसलिए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये कोई एक डाइजेस्टिबल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप चाइना के वर्करों को रोजगार दो और भारत की मार्केट में व्यापार करो। आपको भारत की मार्केट में व्यापार करना है तो आपको भारत के लोगों को रोजगार भी देना होगा। अब दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि भारत ने टेस्ला को आईना दिखाकर सही किया या गलत? हालांकि ये काम कोई आसान काम नहीं है। टेस्ला अगर इंपोर्ट भी करती कारें तो भी भारत के अंदर एक मोटी कमाई जनरेट हो सकती थी, लेकिन सरकार ने डिग्निटी और इंडिया को पहले रखा और इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया और उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो, भारत के अंदर फैक्ट्री खड़ी करो, पुर्जे दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाओ, फिर तो हम आपके टैक्सेस में कटौती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि हम पूरी की पूरी कार ही चाइना से बनाकर भारत के अंदर लाएंगे तो ये काम भारत की सरकारों ने बंद कर रखा है। क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो खत्म हुई। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके इसको भी देख सकते हैं। ओरिजिनल क्रिएटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे यार अगेन मैं तो इस सारी बात के बारे में कुछ पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आज जो यहाँ पे
इंडियन मिनिस्टर गडकरी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, इसको देखते तो मैं तो सिर्फ यूँ सर पकड़ के बैठा हूँ कि यार हमारे पाकिस्तान में ऐसे मिनिस्टर्स और ऐसे लोग कब आएंगे। वो इस बात को देख ही नहीं रहे कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है हमें आया। उनके वो इंपोर्ट करने से भी 4 पैसे तो डेफिनेटली इंडिया को बचेंगे, लेकिन उसमें उनकी वो डिग्निटी नहीं है। जो उनके जो रूल्स हैं जो उन्होंने सबके लिए सेट किए हैं कि भाई आना है तो इन कंडीशंस पे आओ। जैसे उन्होंने स्टार्ट में बात की कि एक दौर था जब इंडिया लोगों की बातें सुन लेता था कि ठीक है जी आप जो भी कहेंगे हम मान लेंगे, हमारे मुल्क में आए। तो उस वक्त पाकिस्तान भी नहीं था, इंडिया भी नहीं था, हर बंदे को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए दूसरों की बातें माननी पड़ती थी। बस आज जो है इंडिया की मार्केट पूरी दुनिया के लिए इतनी बड़ी अट्रैक्शन है, और वहाँ पे कोई अगर अपनी बातें मनवा कर आ जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। और इंडिया ने वही किया है, और हैट्स ऑफ टू द इंडियन मिनिस्टर गडकरी साहब कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त क्लियर से स्टांस लिया। और मल्टी डायरेक्शनल लोग हैं, मतलब ये सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि हम इनको अगर टैक्स में छूट दे देते हैं तो दूसरी कंपनीज जो हैं वो भी कुछ हमारे से आस्किंग करेंगी। मल्टी डायरेक्शनल लोग हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि टेस्ला जैसे ब्रांड को अगर अपने मुल्क में लॉन्च करते हैं तो हमें हर तरफ से फ़ायदा होना चाहिए, ना कि हमारे दुश्मन को। क्योंकि आज दुश्मन यार एक दूसरे सेंस में ये कह लें कि चाइना से अगर आजकल किसी भी बात की वजह से इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके वजह से वो ये भी देख रहे हैं कि हमारे दुश्मन को तो फ़ायदा नहीं होना चाहिए। सो मैं तो इंडिया के इस डिसीजन को पहले भी मैंने बड़ा सपोर्ट किया था, और अभी भी मैं ये कहूँगा कि यार मल्टी डायरेक्शनल लोग हैं, पैट्रियट लोग हैं कि अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं और इतना बेहतरीन अंदाज में सोच रहे हैं, भले से वो दुनिया का कोई सा भी बड़ा ब्रांड हो, टेस्ला हो, बला बला कोई भी हो। तो भाई आपने आना है, ये प्रॉपर एक लिस्ट है, इन चीज़ को, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और हमारे मुल्क में आगे बिज़नेस करें। अगर आप ये नहीं मान सकते तो हम आपकी बिला वजह की डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे हैं। सो रियली गुड। और अगेन मैं वही कहूँगा, मैं अक्सर आजकल तो एक बात अपनी वीडियोज़ में शेयर कर रहा हूँ कि हमें भी चाहिए इंडिया से बहुत कुछ सीखें। यहाँ इंडियन के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये आई थिंक सीखने वाली बात नहीं है, ये तो एक पैट्रियट बंदे की निशानी है कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से अपने मुल्क की फ़ेवर में बात की। सो अल्लाह ताला हमें भी ऐसे अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले और अपनी आवाम का और अपने मुल्क की डिग्निटी का सोचने वाले मिनिस्टर अता करे, आमीन। और फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली इसके बारे में अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।